खुशी का दिन है कि आज एक हमारा एक बहुत पुरानी लंबी एक डिमांड थी हमारे लोगों की, और ख़ासकर जो हमारा घोडी बरमीन का एरिया है और रामनगर तक एरिया जाता है, उन सभी एरिया के लोगों की एक मुश्किलात भी थी और बहुत बड़ी पुरानी एक डिमांड भी हो चुकी थी। सलमे ब्रिज को लेके अक्सर आप सभी साथी बार बार उस मुद्दे को लोगों के माध्यम से उठाते थे। तो आज खुशी की बात यह है कि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है पिछले 2-3 महीने से ये नबार्ड के हेड ऑफिस बॉम्बे में था और कल उसकी क्लियरेंस हुई है और कल इसका पैसा रिलीज़ हो गया है। तो इसकी मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो सलमे ब्रिज का मसला बहुत अरसे से चल रहा था, लोगों की डिमांड भी थी, शिकायत भी थी, और लोगों के साथ हमने पार्लियामेंट चुनाव के समय वादा किया था, अपने इलेक्शन में तो किया ही किया था, लेकिन वादा किया था कि हर हालत में ये ब्रिज बनेगा, ये पुल बनेगा। और आज उसकी कल सेंक्शन हुई है, पैसा रिलीज़ हुआ है। तो मैं तमाम घोडी बरमीन के एरिया के जितने लोग हैं, चूँकि हमारे दोनों डीडीसी राकेश बोधी जी हमारे डीडीसी घोडी से हैं और शबाज जी हमारे डीडीसी नरसू से हैं। तो नरसू में इनका एरिया जब पुल क्रॉस करते ही लडन के साथ ही इनका पंचायत पखला एकीन के पास आती है। उसके बाद इनकी ओसू की पंचायत है, तार गदियाँ वगैरह इनके पास एरिया आता है, चढ़त वगैरह एरिया इनके पास आता है, सत्यालता है, सिवना वगैरह, तो उन लोगों को भी इसी पुल से जाना पड़ता है। और उसके बाद अगला कोटलीवाला से आगे जो पंचायतें हैं, जिसमें थनुआ का एरिया भी पड़ता है, लेकिन वो ईस्ट में आ गया है। तो उसके बाद हमारी सुगलार पंचायत है, अत्रियाण पंचायत है, सत्यालता पंचायत है, नालाकोड़ा पंचायत है, बरमीन है, फिर उसके बाद हमारी लंगा है, उसके बाद हमारी लाड़ पंचायत है, उसके बाद हमारी मानी कसूरी है, उसके बाद हमारा गोडी की 4-5 पंचायतें हैं, और उसके बाद हमारे रामनगर का एरिया आता है। ये सारे लोगों की एक जो इनके सभी के लिए खुशखबरी है कि उनकी एक पुरानी डिमांड जो है मानी गई है। और इसमें मैं राकेश जी हमारे डीडीसी हैं, इनको भी मैं मुबारक देना चाहता हूँ शबाज जी को कि इन्होंने भी अपनी तरफ से अपनी काउंसिल में पूरे तरीके से ज़ोर लगाया, और वहाँ के जितने भी हमारे पीआरआई हैं, बीडीसी हैं, हमारे सरपंचीज़ हैं, पंचीज़ हैं, आम जनमानस है, सभी लोगों ने एक संघर्ष किया है और सभी को इस संघर्ष का रिज़ल्ट मिला है। साथ ही साथ हम अपने यहाँ के जो हमारे सांसद और पीएमओ में मंत्री हैं, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे, उनको भी बधाई देना चाहेंगे। इसी तरीके से अगर हम इस समय अगर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का नाम ना लें तो गलत होगा। तो मनोज सिन्हा जी ने खासकर पर्सनल इंटरेस्ट लिया, चूँकि उस समय इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, और 5 बार मनोज सिन्हा जी के पास स्पेशली इस मसले के लिए जाना पड़ा, तो उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। इसी तरीके से गडकरी साहब यहाँ गोडी में आए थे, लेकिन गडकरी साहब के पास मैंने पहले भी क्लियर किया था कि हम गडकरी जी के पास हम दिल्ली में गए थे। तो जब उनको हमने पुल का मसला बताया तो उन्होंने कहा मेरे पास नबार्ड मेरे अंडर में नहीं है, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का महकमा जो है वो मेरे अंडर नहीं है, मेरे अंडर सिर्फ नेशनल हाईवे है और सीआरएफ का पैसा मेरे अंडर होता है। उसमें से अगर आपको कोई चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, अदरवाइज़ ये नबार्ड वगैरह ये है। तो उस टाइम उन्होंने भी मनोज सिन्हा जी को फ़ोन किया था, तो उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने उनको कहा कि इसको प्रायोरिटी पे रखें। तो बहुत से प्रोजेक्ट गए थे, सैकड़ों प्रोजेक्ट गए थे, लेकिन बड़े लिमिटेड प्रोजेक्ट आए हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डीसी मैडम है, उनका भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे। उन्होंने अपने तरीके से इसको प्रोजेक्ट बार बार किया है, और ख़ासकर मीडिया साथियों का, तो आपने भी टाइम टू टाइम लोगों की इस मांग को प्रॉपर तरीके से उजागर किया, बड़ा पॉजिटिव वे से उजागर किया, जिसमें प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ा, हमारे जैसे प्रतिनिधियों के ऊपर दबाव पड़ा और सरकार के ऊपर दबाव पड़ा, जिसकी वजह से आज हमारा जो है ये पुल सैंक्शन हुआ है। इसकी लागत 24 करोड़ 27 लाख और 83 हज़ार रुपया इसके लिए सैंक्शन आया है। तो ये एक बहुत बड़ी डबल लेन मोटरेबल ब्रिज बनेगा, यानी कि आना जाना एक रूट से गाड़ी आएगी, एक से जाएगी, और ये एक ऐतिहासिक पुल हमारा बनने जा रहा है। मैं इस एरिया के लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि समय की देरी हुई है, लेकिन इसमें हमारा फॉल्ट नहीं था। 23 में जब ये अनसेफ डिक्लेयर हुआ तभी प्रोजेक्ट बना के हमने भेज दिया, इवन तब हम एमएलए भी नहीं थे।